नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर तिवारी आप सबके समक्ष एक बार फिर आ गया हूँ मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। ये जो क्वेश्चन आज हम बताएंगे ये आपके लिए रूट की तरह काम करेंगे, जड़ की तरह काम करेंगे कि अगर पेड़ है, तना है, पेड़ है, पत्ती है, सब है, लेकिन अगर जड़ नहीं है तो भी वो पेड़ किसी काम का नहीं, वो मुरझा जाएगा। वैसे ही मैथ में ये क्वेश्चन छोटे हैं, पर आपको ये क्वेश्चन एक दिन 20 जो क्वेश्चन आएंगे उनको सही करने में, उनको सफल करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो सभी मित्रों से, सभी अपने जो छोटे छोटे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, वो मित्र हैं, मैं उसे यही कहना चाहूँगा, अभी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस करके, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुँचते रहें और आप सीखते रहें, समझते रहें। और आपको एक मोटिवेशनल लाइन है कि उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने आलोचनाओं को सुना है और सहा है। आलोचनाएं कौन करते हैं? कभी कभी लोग कर देते हैं, नवोदय विद्यालय के फॉर्म भर रहे हैं, देखते हैं पास होते कि नहीं होते हैं, देखते हैं ये सैनिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, देखते हैं सफल होते कि नहीं होते। आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। उन आलोचनाओं को सुनना है, सहना है और अपने आप पे काम करना है। फिर आप देखोगे एक दिन आप सफल हो गए, दुनिया आपके आसपास आएगी। फिर वही लोग कहेंगे, मैं तो कह रहा था बच्चा एक दिन आगे जाएगा, ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। तो ऐसी सोच लेकर के हमें आगे बढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, आपके साथ हम शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभक्त होती है? विभक्त होने का मतलब होता है भाग चला जाना, पूरा पूरा कट जाना, शेष कुछ भी न बचना, इसको कहते हैं विभक्त होना। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 18? तो इसका सूत्र 18 से कटने का नियम आना चाहिए। तो 18 से कटने का नियम होता है कि 18 से वही संख्या कटेगी जो सम संख्या हो। पहली शर्त है सम संख्या होना ज़रूरी है, और दूसरी है वो संख्या 9 से कट जाए, वो संख्या 9 से कट जाए। अब इसका मतलब क्या हुआ? हमें पहली शर्त देखनी है कि इसमें सम संख्या कौन है। तो सम कौन होती है? जिसका इकाई अंक 2, जिसका इकाई अंक कितना होना चाहिए? 2, 4, 6, 8, 0। तो ये है और ये है, ये सम संख्याएं, ये नहीं है, मतलब बी ऑप्शन हमारा अभी से ही गलत हो गया। अब इसमें से देखते हैं कि 9 से कौन कट रही है। तो 9 से कटने का नियम होता है जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए। तो हमें अंकों का योग करना है, तो जोड़ते हैं 4, 3, 7, 9, 7, 16, 16, 16, 16, 6, 16, 6 कितने होते हैं? 22, 22, 4 होते हैं 26, अंकों का योग है 26। 26 आपके 9 के टेबल में नहीं आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। 9, 6, 15, 15, 3, 18, 18, 8, 26, 26, 2, 28 और 28 और 8 होते हैं 36, 36 और 36 9 के टेबल में आ रहा। 9 चौको 36, 9 4 जा 36, अर्थात ये जो संख्या है ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। ये संख्या 18 से पूरी तरह कट जाएगी, पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, पूरी तरह से पूरा भाग चला जाएगा और शेष में बचेगा 0। तो ये देख लिया आपने। अब इसको भी देख लो, लगे हाथ देख लो, इसको भी समझ लो। ये क्या है? 4, 3, 7, तो 9, 7, 16, 16, 16, 6, 22, 22, 2, 24, इनके अंकों का योग आया 24। 24 9 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं कटेगी। तो इस तरह से आपने 18 से कटने के नियम को आपने सीखा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 43 स्टार 96 पूर्णतया 3 से विभक्त हो तो स्टार का न्यूनतम संभव मान। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है न्यूनतम संभव मान। यहाँ कम से कम स्टार की जगह पर कौन सी छोटा से छोटा अंक लिखा जाए कि वो संख्या 3 से कट जाए। तो हम आपको बताएंगे ऐसे, क्या लिखेंगे?
4 3, ये स्टार की जगह आप बॉक्स लिख लो 96। अब इनका देखो 3 से काटना है। 3 से कटने का नियम क्या होता है? जिनके अंकों का योग, तो अंकों का योग 4 3 7, 9 7 16, 16 और 6 कितना होता है? 22, 22। अब 22 जैसे है वो किससे विभाजित होगा? 22 किससे विभाजित होता है? 3 के टेबल में नहीं आता है। 3 के टेबल में कौन आता है इससे आगे? 3 7 21, 3 8 24, कितना आता है? 24। अगर अंकों का योग 24 हो, अगर अंकों का योग 24 हो तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। तो यहाँ माइनस करके देख लो कितना रहा? 2। यहाँ पर हम क्या लिखें? यहाँ पर हम अगर लिख देते हैं कितना? 2 लिख दें, 2 लिख दें, तो ये संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाती है। और यहाँ न्यूनतम संभव मान देखो, न्यूनतम माने कम से कम, छोटी से छोटी संख्या, ये इस तरह से लगाते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम मान लो 5 लिख दें तो 24 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 29, 3 से नहीं कट रहा है। 8 अगर लिख दें तो 22 में 8 हाँ जोड़ेंगे 30 आ जाएगा, 22 में 8 जोड़ेंगे 30 आ जाएगा, 30, लेकिन ये अधिकतम में आ जाएगा, जबकि यहाँ पूछा जा रहा न्यूनतम। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पढ़ करके, समझ करके, ऑप्शन को देख करके, तब हमें अपने जो हमारी बुक आंसर शीट मिलेगी उस वाले गोले को काला करना है। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को देख रहे हैं। यदि 576 स्टार 9 पूर्णतया 3 से विभक्त हो तो स्टार का अधिकतम अंक क्या होगा? अधिकतम संभव मान क्या होगा? इफ़ 576 स्टार 9 is exactly divisible by 3, then what is the maximum possible value of? इसका मतलब क्या हुआ? हमें क्या करना है? क्या करना है देखेगा। 576 स्टार की जगह हमें बॉक्स लिख लेते हैं और ये 9 लिखते हैं। 576 स्टार 9 पूर्णतया 3 से विभक्त हो, 3 से काटना है। तो 3 से कटने का नियम क्या होता है? जिनके अंकों का योग, आपको पिछले भी वीडियो में बताया 3 से कटने का नियम। तो 5 और 7 और 5 12, 12 12 12 12 6 18 18 9, 18 में 10 जोड़ो 28 होता है, एक कम कर दो 27। कितना आया योग? 27। फिर से एक बार जोड़ते हैं, 9 6 15, 15 7 22, 22 5 27, अंकों का योग कितना आ गया? 27। अब 3 से तो कट रहा है, अंकों का योग 3 से तो कट रहा है। अब क्या करेंगे? यहाँ कुछ भरना है, लेकिन ये जो अंकों का योग है वो 3 से कट रहा है, कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन नहीं, देखते हैं यहाँ अधिकतम, ये जो शब्द जुड़ा है अधिकतम, तो अधिकतम में देखते हैं 0 भी लिख दें तो भी कट जाएगा, लेकिन अधिकतम में 9। अगर हम 27 में 9 जोड़ दें तो कितना हो जाता है? 36। और 36 अगर है तो वो 3 से कट रहा है। तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे? 9। आंसर बराबर 9 वो अंक है अधिकतम, जो कि यहाँ रखने से वो संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि संख्या 4368 स्टार 4 पूर्णतया 9 से विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा? इफ द नंबर 4368 स्टार 4 is exactly divisible by 9, then what will be the value of? इसका मतलब क्या हुआ? हम क्या करेंगे? यहाँ पर पूछा जा रहा है 9 से कटने का नियम। यहाँ पर हमें 9 से कटने के नियम को लगाना है। यहाँ पर 4, अब 9 लिख लो, 9 से काटना है। यहाँ कौन सा अंक लिखें? यहाँ अधिकतम न्यूनतम वाली भाषा कहीं कुछ नहीं लिखी है, मतलब सीधे योग निकालो। तो 9 से
कटने का नियम होता है जिनके अंकों का योग 9 से कट जाए। अंकों का योग देखते हैं। 4 3 7, 7 6 13, 13 और 8, 13 8 21, 21 4 25, कितना आया 25, 21 और 4 25। अब 9 के टेबल में क्या होता है, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, कितना होना चाहिए 27, है कितना योग 25, माइनस करके देखो कितना आ रहा 2, मतलब यहाँ 2 हो जाए। ऑप्शन नंबर बी में 2 है, ये मतलब 2 हो जाए तो अंकों का योग हो जाएगा 27, और 27 9 से कट रहा है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ रहे हैं। यदि संख्या 3102 स्टार 86 पूर्णतया 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा। अब यहाँ 11 से कटने का नियम पूछा जा रहा, तो 11 से कटने का नियम होता है, ये देखिए 86। 11 से कटने का नियम होता है, जिस 11 से वो संख्या कटेगी जो सम विषम स्थानों के योग का अंतर 11 22 0 11 22 33 या 11 का गुणज हो, वो संख्या 11 से अवश्य कट जाती है। तो क्या करते हैं भैया, देखते हैं इसको, देखो ऐसे बना लेते हैं, ऐसे ये देखो विषम विषम विषम, ये देखो सम, ये देखो सम, इसका मतलब क्या हुआ, ये विषम, एक तीसरे अंक का, ये 5वें, ये 7वें। तो अब इनको जोड़ो, देखो क्या हो रहा है। तो देखो 3 में 0 जोड़ा 3, फिर यहाँ कुछ नहीं जोड़ा, यहाँ 6 जोड़ा, तो कितना आया 9, कितना आया 9। अब इधर देखो सम स्थान के अंक को जोड़ो, सम माने दूसरे नंबर पर 1 है, चौथे नंबर पर 2 है और छठे नंबर पर 8 है। 8 2 10 1 11, क्या है 11। सम विषम स्थानों के योग का अंतर 0 11 22 33 हो तो वह संख्या 11 से अवश्य कटती है। तो देखो अब यहाँ पे माइंड लगाना है, सम विषम स्थानों के योग का अंतर कितना हो 11 22। अब यहाँ 11 है 9 है, इसको माइनस करते हैं तो कितना आ रहा 2। लेकिन अगर यहाँ 11 है, अगर इसका भी 11 हो जाए तो 0 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा तो कट जाएगी। अब ये 9 कौन से हैं, 9 का जो योग है किसका है, यही बॉक्स वाले का। यानी बॉक्स में 9 में कितना जोड़ दिया जाए कि 11 हो जाए, 9 में कितना और जोड़ दे 11 हो जाए, 11 में 11 माइनस किया 0 आया। तो खाली स्थान पे हम यहाँ पर क्या डाल दें, क्या डाल दें भैया, 2 डाल दें, 2 डाल दें। तो देखो 6 2 8, 8 में 0, 8 3 11। फिर इधर देखो ऊपर वाले का 8 2 10 1 11, 11 11 माइनस किया 0। अब ये कट रहा है। तो देखो ये समझदारी वाला काम आप कब कर पाओगे, जब सूत्र याद होंगे और इससे संबंधित कम से कम 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ आपको आ जाएगी। तो 11 से आप इसको काट सकते हो। देखो हम काट करके भी बता रहे हैं, डिवाइड करके बता रहे हैं। तो देखो 3 1 0 2 2 8 और 6 काट रहे हैं। देखो 11 से देखिएगा, 11 दूना 22, 11 3 33, 33 33 ज़्यादा हो रहा है ना, 11 दूना 22, ठीक। अब कितने बचे यहाँ 9, कैसे 9 बचे, अरे 22 10 32 होता है। तो हमें जोड़ना कितना देखना, एक कम देखना ना 31 तक। तो 9 के आगे 0 90 हो गया। अब 11 8 88, 88 90 था, कितना बचा 2 पर 2 22, 11 दूनी 22। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, अगला अंक ले लिया, छोटा है जा नहीं रहा भाग, तो अगला अंक लेने के लिए 0 बढ़ा दिया। अब अगला अंक ले लिया 28, तो 11 दूनी 22 22 है 28, कितना बचा 6 66, 11 छक्के 66। देखो पूरा कट गया, पूरा विभाजित हो गया। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन है।
प्राइम नंबर आपको याद होने चाहिए। 2, 3, 5, 7, 11, 12 करके 200 तक याद कर लो, 200 तक याद कर लो। पीछे के वीडियो में आप देखोगे वहाँ प्राइम नंबर मिलेंगे, ये याद कर लोगे। ये सूत्र जानते हो क्या, सूत्र फार्मूले ये क्या हैं, यही तो हमें आगे बढ़ाते हैं। तो निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है? आहा, इसमें तो आ रहा है ये सभी। कैसे? 53 भी होता है, 59 भी होता है, 61 भी होता है, 67 भी होता है और 57 भी होता है। ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं प्राइम नंबर से। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी सम और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्याओं का अंतर। नो, योग माने जोड़ना है। तो देखो अभाज्य संख्या लिख लेते हैं 2, 3, 5, 7, बस इतनी लिख लो। अब सबसे छोटी सम, अब ये क्या है? सम। सबसे छोटी सम है, 2 सम है, और सबसे छोटी विषम 3 विषम है। इनको जोड़ लो, इनको प्लस कर लो, 3 to 5, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ऐसे कर लेते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको जितना अच्छे से देखोगे सीखोगे उतना निखरते चले जाओगे। अगला क्वेश्चन, 999 की परवर्ती संख्या क्या होगी? अब परवर्ती, यहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो शब्द हैं इनका आपको मीनिंग आना चाहिए। तो क्योंकि जब ये पहली बार सुनते हो तो फिर फंस जाते हो, अरे ये तो पढ़ा ही नहीं गया। क्योंकि अधिकतर गाइड में अधिकतर आपको पढ़ाया गया अनुवर्ती पढ़ाया गया, लेकिन ये परवर्ती ये अभी शब्द आया है। इसका मतलब हुआ जिसका हमें पूछा जाए उसमें क्या करना है? +1 करना है। क्या करना है? +1 कर देना है। परवर्ती, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती, इसका मीनिंग होता है बाद की, उसके बाद की संख्या। तो पूछा जा रहा है 9999 में +1 कर देंगे तो हो जाएगा 10,000। कहाँ है 10,000? ये देखिए, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। तो इस तरह से यहाँ ज़रूरी क्या है, यहाँ सीखने वाली बात ये है, हमें इनका मतलब जानना चाहिए। परवर्ती का मतलब होता है इसके बाद की, उत्तरवर्ती का मतलब होता है इसके बाद की, और अनुवर्ती का मतलब होता है इसके बाद की। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं। 10,000 की 1 लाख की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले की, पूर्ववर्ती माने पहले की। अब जब पूर्ववर्ती पूछे, पहले की पूछे, तो -1 कर दो। यहाँ 10, 10, 10, 10, 10 में 1 गया 9, यहाँ बचे थे 9, यहाँ बचे थे 9, यहाँ भी बचे थे 9, तो यहाँ भी बचे थे 9। 99,999, 99,999, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन है। तो बस शब्दों के अर्थ समझ लो, क्वेश्चन की भाषा समझ लो, मैथ आ जाएगी। बाकी तो सब जोड़ घटाना गुणा भाग है जो आपने 3rd में सीखा है। मेन जो कठिन चीज़ है जो भाषा, आप लैंग्वेज को समझ लो, उसमें समझ में आ जाता है जोड़ना है कि घटाना है कि माइनस करना है प्लस करना है। ये चीज़ें आ गई तो आ जाएंगी। चल तो आगे क्वेश्चन देखो। 8,49,632 की परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या के बीच कितना अंतर है? जब भी कोई संख्या की परवर्ती माने बाद की और पूर्ववर्ती पूछे तो समझ लो, उसके अंतर पूछे तो समझ लो 2 का ही अंतर होगा। कैसे निकालते हैं देखते हैं। 8,49,632। अब इसकी परवर्ती का मतलब बाद की करना है तो क्या करेंगे? +1 करेंगे। 3, 3 और 6, 9, 4, 8, ये हो गई परवर्ती बाद की। और पूर्ववर्ती करते हैं तो 8,49,632 की पूर्ववर्ती कहे तो माइनस कर दो। 2 में गया 1,
36948। अब बड़ी संख्या है 33, छोटी संख्या 31, तो उसमें क्या कर दो, पूछा जा रहा है कितना अंतर, अंतर माने घटाना। 3 में 1 गया 2, यहाँ कुछ नहीं, 6 में 6 गया, 9 में 9 गया, 4 में 4 गया, 8 में 8 गया, कुछ नहीं, तो उनका अंतर कितना आ गया 2। इस तरह से आपने देखा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन है। तो इन चीज़ों में ये जो मैथ है, मैथ में आपको केवल भाषा पर ध्यान देना है, उसकी लैंग्वेज पर ध्यान देना है। अगर भाषा और लैंग्वेज पर ध्यान दे दिया तो आप जीत जाओगे। ये जो नवोदय की लड़ाई है, ये नवोदय की पढ़ाई की जो लड़ाई है, आप इसमें सक्सेस हो सकते हो। तो कोई बात नहीं है, ये वीडियो आप तक आते रहेंगे, आप देखते रहेंगे तो सीखते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।